सो अब हम आते हैं मोशन इन प्लेन वाले सेक्शन में ही। अब हम एक्सेलरेशन वेक्टर निकालेंगे। तो हमें दो वेक्टर मिले थे, जो यहाँ पे पहले r1 वेक्टर था, ठीक है। तो मैं बस ये r1 वेक्टर लिखता हूँ और ये r2 वेक्टर लिखता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप पे पोजीशन वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला था, तो डेल्टा r वेक्टर भी यही था, और इसी वेक्टर में ही डेल्टा v वेक्टर भी था, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ही। तो डेल्टा v वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था। तो वही मैंने यहाँ पे बनाया है, पोजीशन वेक्टर से ही वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल दिया, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, तो एवरेज एक्सेलरेशन, अब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? जो भी कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय उतने डिफरेंस में जो लिया गया टाइम, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं सॉरी, पहले वेलोसिटी, जो दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखना है, ठीक है। तो v को हम रिप्लेस करेंगे वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई बाई टी, तो आई कैप, और सॉरी, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी का आई कैप, डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी का जे कैप। तो इसका डेल्टा वी वाई क्या होगा? ये हमारा डेल्टा वी एक्स हुआ और ये हमारा डेल्टा वी वाई हुआ, ठीक है। मैंने दोनों एक्स वाई ग्राफ में ही बनाया। तो ये मत सोचना कि इसमें टाइम वाला नहीं है इसीलिए दिख नहीं रहा है। अगर टाइम में होता तो हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अलग हो जाता, लेकिन इसमें दोनों लेंथ वेक्टर ही है, इसीलिए हम एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं। सपोज हम ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं, जो एक्स वाई प्लेन में जमीन पे कोई चल रहा है, तो उसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं। लेंथ ऑफ द वेक्टर इज द मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें तो इसीलिए इसमें टाइम नहीं है, इसीलिए हम दोनों के दोनों बना रहे हैं। आर वेक्टर भी, मतलब पोजीशन वेक्टर भी बना पा रहे हैं और वेलोसिटी भी वेक्टर बना पा रहे हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस में है, ठीक है। इसमें अगर एक्स टाइम का भी ग्राफ निकाला तो उसके लिए हमें थर्ड डायमेंशन लेना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है समझाना इस वे में, ठीक है। क्योंकि कोई भी ग्राफ हम जो प्लॉट करते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली 2 डायमेंशन में ही सही रहता है, मतलब चीजों को ब्रॉडली समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो हमें पता है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? जब ये डिफरेंस कम होते 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 टेंड्स टू जीरो हो जाता है, तो जस्ट एक फाइन पोर्शन पे ही वो टच होके जाता है, तो कुछ वी वेक्टर कुछ ये बनेगा। तो ये वी इंस्टेंटेनियस, सॉरी, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस लिखो या फिर ओनली ए वेक्टर लिखो, क्योंकि जनरली डायरेक्ट जो होता है ना ये वैल्यू, वो विदाउट एनी सब्सक्रिप्ट्स, तो वो जनरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वी एक्स और आई एक्स में चेंज किया, डी, तो जो लिमिट ये डेल्टा चेंज हो जाता है डी में। और उसके बाद हम ये बताएं कि वी एक्स और वी वाई क्या है। वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और वी वाई है डी वाई बाई डी टी, मतलब y कंपोनेंट और x कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वही है y क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू t। और तो हमारा vx और vy आया, तो वही मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो वो आके डबल डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, मतलब x और y को दो बार डिफरेंशिएशन करो। मतलब अगर हम डेल्टा r हमें मिला है, तो डेल्टा r को दो बार डिफरेंशिएट करो, तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आई कैप और जे कैप के डायरेक्शन में। तो यही है डबल डेरिवेटिव ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वही मैंने लिखा है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर। तो हमने पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सबको कवर कर लिया है इस वाले पार्ट में, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें ए इंस्टेंटेनियस वेक्टर का ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट मिल गया, तो ये हमारा हो गया ए एक्स और ये हमारा हो गया ए वाई। वही चीज इस चीज के कंपोनेंट में ये भी, तो ये भी हमारा ए वाई हो गया और ये हमारा ए एक्स हो गया। मतलब ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में, मतलब कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, और ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो ए एक्सेलरेशन का ए वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, ये हमारा एक्स कंपोनेंट और ये हमारा वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड, थैंक यू। सो अब हम आते हैं एक नोट जो हमने अभी एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में देखा था। तो उसमें एक चीज देखी थी हमने कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक फेज में थे, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था।
लेकिन ये हमेशा केस नहीं होता 2D और 3D में। क्या होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैन हैव एन एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 80 डिग्री। तो मतलब अगर वेलोसिटी यहाँ पे है तो एक्सेलरेशन इधर हो सकता है एनीवे, ठीक है। तो ये जो 2D और 3D में कुछ ऐसा हो सकता है, तो ये v वेक्टर और ये a वेक्टर, तो ऐसा हो सकता है। तो ओनली थिंग इज, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी चारों ओर सेम है लेकिन हर बार डायरेक्शन बदल रहा है, तो भी हम कंसिडर करेंगे कि देयर इज सम एक्सेलरेशन, ठीक है, इन 2D एंड 3D। तो वो एक केस है, पेकुलर केस मैं लिख देता हूँ, सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो वो एक 2D मोशन है और उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल द नोट आई वांटेड टू मेक। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।